स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब पे। 2 दिन परीक्षा का समय बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चों की मांग ये थी कि सर इस पे थोड़ा सा बात कर लीजिए और हमको ये बताइए कि इतने कम समय में तुक्का कैसे लगाएं। तो आपको ये बताएं कि तुक्का लगाना एक जन्मसिद्ध अधिकार है और ये पहले भी लोग लगाते रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। कुछ लोग 20 प्रश्न लगाते हैं तो उनके 10 सही हो जाते हैं, कुछ लोग 20 लगाएंगे तो उनके 15 से 20 लगभग सब गलत हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि तुक्का, पहली चीज़ तो ये समझें आप कि तुक्का कैसे लगाया जाता है और कैसे नहीं लगाया जाता है। पहली चीज़ तो ये समझें कि इस पार्ट को बांटिए, टारगेट अपना रखिए। इस टारगेट में चरण नंबर 1, इस टारगेट में चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, यही इतने कंडीशन होगी और अगला होगा चरण नंबर 4। यानी कि आपकी जो परीक्षा है उस परीक्षा की अगर हम बात करें तो टारगेट ये है कि तुक्का कैसे लगाया जाता है, ठीक है, क्यों लगाना आवश्यक है, क्यों नहीं लगाना आवश्यक है, इस पर सारी बातें हमारी होने वाली हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने अपना टारगेट रखा हुआ है कि हमको 110 प्रश्न नेगेटिव के बाद अटेम्प्ट ही करने हैं, तो आपको ये समझना है कि 110 तक हम कैसे पहुंचेंगे। चाहकर भी गलत हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपके पास कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको 100% आएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको 50-50% आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको, यानी आप ये मान के चलिए कि लगभग ऐसी कंडीशन होगी, है ना, कि 50 की बात करें 33% क्या है, आप इसको मान के चलिए कि आंकड़ा कुछ ऐसा होगा कि 25% के आसपास, यानी एक विकल्प आपको पता होगा। एक कंडीशन ऐसी होगी जहां आपको डायरेक्टली उत्तर पता होगा, एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पर आपको 2 ऑप्शन नहीं पता होंगे, 2 ऑप्शन पता होंगे। एक ऑप्शन आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर, यानी कि एक ऐसा होगा कि जहां आपको कुछ प्रश्न पता रहेंगे, यानी एक विकल्प के आसपास मौजूद रहेंगे, और ऐसी कंडीशन यह है कि जहां आपको कुछ भी नहीं पता रहेंगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं पता चलने वाले हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करिए, अगर 110 प्रश्न आपको अटेम्प्ट पूरी तरह करना है और इतने पर अगर आपको लग रहा, अगर यहाँ पर आप सेफ हो सकते हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसीलिए इसको रखा गया चरण नंबर 1, यानी कि 100% उन्हीं प्रश्नों को लगाना है जिनका उत्तर आपको पता हो। कितना भी सावधानी से लगाएंगे तो मान के चलिएगा कि 10 प्रश्न तब भी गलत हो जाएंगे, और आंख बंद करके मारेंगे फिर गलत ही होना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लालच अंदर से बड़ी निकल जाती है, इतनी लालच निकलती है कि अगर कोई क्वेश्चन वो देख लेगा छोड़ेंगे नहीं एकदम, उनको लगता है कि आज इस क्वेश्चन को लगा के छोड़ेंगे 100%, और यही लालच जो है उनका पतन कर देगी। तुक्का कहाँ लगाते हैं, अगर 100% लगा करके आपको लगता है कि आप 110 के आसपास सुरक्षित पहुंच गए हैं तो तुक्का बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आपको वैसे गलत हो जाएंगे। उसके बाद आप तुक्का ऐसे प्रश्नों पे लगाइएगा जहां के ऑप्शन नंबर बी और सी डी की बात करें, 2 प्रश्न आपको बिल्कुल ना पता हो, यानी कि 2 ऑप्शन गलत लग रहे हैं और 2 ऑप्शन के बीच लड़ाई चल रही है, तो ऐसे ऑप्शन में आप तुक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब करिएगा, जब आपको ये लग सकता है कि आप अपनी सुरक्षित स्थान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये करना है कि इन दोनों प्रश्नों को तब आप लगाइएगा, और उससे पहले ये मत करिएगा। और आप ये मान के चलिए कि तुक्का लगाने में भी इस चीज़ समझें कि जिसको दिल पहली बार कहता है वही लगभग सत्य होता है। अगर एक बार दिल ये कह रहा है, और ऐसी कंडीशन में लगाइएगा जब लग जाए कि हाँ अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मान लेते हैं कि 110 की बात कर रहे हैं और आप मात्र 17 क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, तो 70 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन वैसा नहीं होगा, मजबूरी में या तो आप छोड़ के चले जाओ या तो आप तुक्का लगाओगे। तो तुक्का लगाने में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम ना आता हो ऐसे प्रश्न में तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। आप तुक्का कहाँ लगा सकते हैं, जिसकी संभावना 25%, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसी संभावना जहां पर ए बी सी और डी, और आपको ये पता है कि ये कुछ ऐसी कंडीशन आपको लग रही हो कि जहां पर आपको ये लग रहा है कि एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, ठीक, 3 का पता है, यानी आप 25% जो कह रहे हैं इसको हम ये लिख सकते हैं कि हम 33% के आसपास करें, यानी कि एक ऑप्शन आपको पता नहीं है और 3 ऑप्शन ये है, इन्हीं 3 ऑप्शन में अगर सही होना है तो आप ये समझ सकते हो 33% चांसेज आपके पास रहेंगे। तो थोड़ा सा प्रयास यहाँ और यहाँ अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ तक मत जाइएगा। अगर तुक्का लगाना है तो यही 2 जगहों पे तुक्का लगाइएगा, लेकिन तब लगाइएगा जब केवल और केवल आप 100% श्योर हो कि मेरा जो टारगेट आपने बना के रखा है वो टारगेट अब अचीव नहीं होगा, तो ठीक है।
और अगर तुक्का लगाना है तो ऐसे तुक्का लगाएंगे कि ये रहा पेपर, ये रहा तुक्का, तो फिर तुक्कों से एक आध मैच जीता जाता है, श्रृंखला नहीं जीती जाती। आप 18 तारीख के बाद घर आके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे कह रहे थे सर आप बताओ कि तुक्का कब लगाएं, कैसे लगाएं, ये उनके लिए एक स्ट्रेटजी है कि जब भी कभी तुक्का लगाना हो तो आप यहाँ को ध्यान में रखिए, यहाँ से ज़्यादा अगर पहुँच सकते हैं तो यहाँ पहुँचिएगा, और जो ऑप्शन अगर आपको पहली बार में लग सकता है और उन प्रश्नों को समझिएगा वो क्या कहना चाह रहा है ना। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके ऐसे आंख बंद करिए लगाते चलिए तुक्का, तो आंख बंद करके जब लगाएंगे तो आंख बंद करके नंबर भी पाएंगे आप और लौट करके घर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न के अंतर्गत में ये जवाब हमको देना था तुक्का आप कैसे लगाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं तुक्का लगाने के लिए है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और जब भी तुक्का लगाइएगा तो मेरी इस तकनीक को आप बिल्कुल तरीके से ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर पाए, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।